एक महात्मा से किसी ने कहा कि महाराज आप अपनी जीवनी बताओ। जीवनी लिखा तो महात्मा बोले अभी से क्या लिखते हो जीवनी, याद किए रहो। फिर बोले जब डोली उठ जाए तब लिखना, जब चले जाएं तब लिखना, अभी तो नाव समुद्र में का जाने का होए। एक महात्मा जाते थे वृद्धा के यहां भिक्षा के लिए, जाकर बैठे तब तक किसी की अंतिम यात्रा निकली। वो बुढ़िया बोली महाराज जरा बैठना, मैं देख आऊं ये मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो हम नहीं जानते, ये कैसे जान जाएगा। बोले भाई 1 मिनट पता लग जाएगा, अभी आते। या गई, महाराज स्वर्ग गया। महात्मा बोले तूने कैसे जाना। अरे बोले महाराज इसमें कोई बड़ी भारी बात थोड़ी, जिसके पीछे हजारों लोग रोते जा रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी था चला गया, समझ लो वह स्वर्ग गया है, अच्छा काम किया इसलिए। और जिसके पीछे कई लोग जबरदस्ती भला मरा, सबको परेशान, अच्छा बढ़िया, तो यहां परेशान कर दो नरक ही गया, ऐसा कहां स्वर्ग जाए। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और वही महात्मा दूसरे के यहां गए सो बुढ़िया से भिक्षा मांगी। बुढ़िया क्या बोली, बाबा हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या? बोले तुम्हारी दाढ़ी मूंछ अच्छी है कि हमारे कुत्ता की पूंछ। बाबा थे माधवदास जी महाराज वृंदावन। सो बाबा हंसते, अरे भैया फिर कभी कभी उत्तर नहीं दिया। तुम्हारी दाढ़ी मूंछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी, कोई उत्तर नहीं। एक दिन पता लगा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। सो बुढ़िया दरवाजे पे आके खड़ी हो गए, विमान जा रहा है, उतारो। हमें उत्तर नहीं दिया, उत्तर दिए बिना कैसे जा रहे, देना पड़ेगा। अरे कहा कि बाबा गए, बोल नहीं उतारो, उतार दिया। सो चरण पकड़ लिए, हिलाने लगी, बाबा उत्तर दो। अब चरण ही पकड़ लिए तो बाबा के शरीर में प्राण आ गया। बाबा उठकर बैठ गए। बोले मेरा तो एक ही सवाल है कि जाते जाते ये बताओ मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी कि तुम्हारी दाढ़ी मूंछ अच्छी। सो बाबा अपनी दाढ़ी मूंछ पे हाथ फेर के बोले कि तेरे कुत्ता की पूंछ से तो 100 गुनी मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है। तो बुढ़िया बोली बाबा ये तो मैं भी जानती थी, पर आपने उत्तर दिया क्यों नहीं? जिंदगी भर उत्तर नहीं दिया। बाबा बोले अगर मैं उत्तर देकर ये कह देता कि मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है और मुझे अभिमान हो जाता, तो भगवान की लीला कोई नहीं जानता, कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता मेरे द्वारा कि तेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी हो जाती है। लेकिन अब ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, तो अब मैं कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है। और इसीलिए छिपा कर रखते थे। छोटा सा पौधा, उसके पास आसपास घेरा लगाना पड़ता है, नहीं तो बकरियां चर जाएंगी। हाँ वो विशाल वृक्ष बन जाए तो हाथी बंधे रहते हैं। भगवान ने अपने को छिपाया, हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। कैसे पहचाना? बातचीत से नहीं। फिर आपको देखा तो लगा कहीं देखा है, कहां? हृदय में। तो सिर झुकाकर हृदय में बैठे राम जी को देखता था, कभी सिर उठाकर सामने खड़े राम जी को देखता था। प्रणाम का तो बहाना था, फोटो मिला रहा था। जब फोटो मिल गया तो चरणों में गिर गया। जो भीतर वही बाहर, जो बाहर वही भीतर। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी बोले हमारी क्या कथा होगी, हमारी तो व्यथा है। कथा भगवान की हो सकती है, आपकी होगी। भगवान बोले तो व्यथा सुनाओ। हनुमान जी बोले व्यथा बची नहीं है। आपके दर्शन के बाद भी अगर व्यथा बची रहे तो आपके दर्शन की महिमा ही क्या है। तो किसी की व्यथा सुनाओ। नाथ शैल पर कपिपति शैल पद कपिपति रही, तो सुग्रीव दास तव आई। तो सुग्रीव दास तव आई, सही सननाथ मैत्री कीजे, दीन जाने ते अभय करीजे। दीन जाने ते
अभय करीजे। आपका दास है महाराज पहाड़ पे रहने वाला सुग्रीव। भगवान बोले दास ऐसे होते हैं, पहाड़ पे राजा बना बैठा रहे, किसी को भेजे कि बुला लाओ हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, उसे आना चाहिए। हनुमान जी बोले वो दो तरह के मरीज होते हैं, एक को थोड़ा बहुत बुखार आया चले गए वैद्य के पास, इलाज हो गया, और किसी को असाध्य मर्ज हो जाए तो डॉक्टर को खुद आना पड़ता है। सुग्रीव ऐसे वैसे मरीजों में नहीं, आपको ही चलना पड़ेगा। भगवान बोले तो दास के यहां ऐसे, कहा कि आप रिश्ता बदल लो, क्या करें? बोले दास को मित्र बना लो, मित्र के यहां निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं, तई सन्नाथ मैत्री कीजिए, मित्रता करो, दीन जानते ही अभय करीजिए, है मैत्री। भगवान ने कहा फिर दास की जगह तो खाली हो जाएगी। हनुमान जी बोले यही तो हम चाहते कि दास की जगह खाली हो जाए। क्यों? बोले दास की जगह दास को दे दो, सुग्रीव को मित्र बना लो। हनुमान जी ने अपनी पीठ पर भगवान को बिठाया। आप चित्रों में देखते हैं उनके कंधे पर बैठे श्री राम लक्ष्मण। हनुमान जी उड़े, भगवान बोले बड़ा डर लगता है, एक तो तुम पवन पुत्र पहाड़ की चढ़ाई गिरोगे तो हमको भी लेकर गिरोगे। हनुमान जी बोले जब किसी के कंधे पर बैठकर कोई डरता है तो दोनों आंख मूंद कर उसका सिर पकड़ लेता है कि तुम्हारे ही सिर पड़े, चाहे गिरावो चाहे पहुंचावो। आप ऐसे ही करो। भगवान ने नेत्र बंद करके हनुमान जी का सिर पकड़ा, लक्ष्मण जी ने भी वैसे ही, हनुमान जी ने दोनों के चरण पकड़कर हृदय से लगा लिए। कहा कि प्रभु अब आप निश्चिंत हो जाओ, अब आप नहीं गिरेंगे, आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे। तो तुमने कैसे जाना कि तुम नहीं गिरोगे? हनुमान जी बोले जिसके माथे पर आपने हाथ रख दिया हो, अगर वो भी गिरेगा तो बचेगा कौन? हनुमान जी लेकर आए। तब सुग्रीव राम कहूं देखा, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। अग्नि को बीच में रखकर सुग्रीव जी की राम जी की मित्रता कराई। लक्ष्मण जी ने कहा सुग्रीव तुम लकड़ी की तरह, राम जी अग्नि की तरह लकड़ी समर्पण कर रही है, अग्नि लकड़ी को अपना रूप बना रही है। पर राम जी बोले तीसरे को भूल गए, आग लकड़ी दोनों पवन के बिना नहीं मिल सकते। तो जैसे पवन के बिना आग लकड़ी नहीं मिल सकते, इसी तरह पवन कुमार के बिना सुग्रीव और राम जी नहीं मिल सकते। पर हनुमान जी बोले महाराज हम बीच में नहीं है। फिर कौन है बीच में? हनुमान जी बोले बीच में तो वो है जो पावक के बीच में है। पावक के बीच में कौन है? हनुमान जी बोले आपने कहा था जानकी माता से तुम पावक मां करो निवासा। तो पावक के बीच में जो जानकी माता है उनके कारण राम और सुग्रीव मिले हैं। जय जयकार हुई। और हनुमान जी ने तो तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाय राजपद दीना। उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाय राजपद दीना। सुग्रीव जी को राज्य दिलाने वाले हनुमान जी, सुग्रीव जी के कहने से जानकी माता को खोजने वाले हनुमान जी। और खोजने वालों में समुद्र किनारे सब ठहर गए, पर समुद्र पार जाकर जानकी जी का पता लगाने वाले, लक्ष्मण जी को लेकर जाने वाले हनुमान जी। युद्ध हुआ बड़ा भयंकर, पर सारे युद्ध में महिमा हनुमान जी की। बंधता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहां लगी ढोते। सत जोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। जय। श्री लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर वैद्य को लाने वाले हनुमान जी, संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान जी, सदगुरु को लाने वाले हनुमान जी, और औषधि को लाने वाले हनुमान जी। रास्ता भटक गए, जाना था लंका, पहुंच गए अयोध्या। एक सज्जन बोले हनुमान जी भी रास्ता भटक जाते हैं। हमने कहा हनुमान जी रास्ता भी भटकते हैं तो अयोध्या पहुंचते हैं। भरत जी ने बाण चला दिया, हनुमान जी राम राम कहकर गिरे। भरत जी ने बिना फल का बाण चलाया, मानो संकेत था कि बाण हमारे हाथ में, फल भगवान के हाथ में। हनुमान जी गिरे,
राम राम कहकर भरत जी को लगा अपराध हो गया, प्रार्थना की, हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। भरत जी ने कहा मुझसे गलती हो गई थी, आप राम जी की सेवा में लगे थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया। हनुमान जी बोले गलती तो मुझसे हो रही थी, अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, तो आपने बड़ी कृपा की जो बाण मार के नीचे गिरा दिया। मानो संकेत किया कि जिस धरती पर भगवान ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं उस धरती पर तो नीचे उतर आओ। हनुमान जी आए। लक्ष्मण मूर्छा के प्रसंग में कई पंक्तियां ऐसी हैं जिनका अर्थ ही नहीं लगता, खींचतान करके अर्थ लगाना पड़ता है। बहुत लोग लगा, निज जन्नी के एक कुमारा, तो शत्रुघ्न जी सुमित्रा जी के अकेले पुत्र तो है नहीं, लेकिन लोगों ने अर्थ वो कौशल्या जी के लिए अपने लिए कह रहे हैं। और ये हमने कहा एक दो का लगा लोगे फिर, नारी हित प्रिय बंधु गमाई, मिले न जगत सहोदर भ्राता, सहोदर भाई हैं। कैसे कैसे अर्थ लगाओगे? अरे हमने कहा अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप इस प्रसंग के बाद में पढ़ो क्या लिखा है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। प्रलाप है, विलाप नहीं। दुख की दोनों अवस्थाएं हैं, पर विलाप तब जब आदमी को होश रहे कि मैं क्या कह रहा हूं, और प्रलाप तब जब दुख की इतनी अति हो जाए कि होश ही न रहे कि क्या कह रहा हूं। भगवान के दुख की वह दशा है कि विलाप नहीं, प्रभु प्रलाप सुनि कान, और प्रलाप तो अनर्गल होता ही है। विकल भये बानर निकर, आए गए हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। वैद्य ने उपाय किया, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई।